बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्सहाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ बहनों, एक दफा मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ मेरे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आज एक मर्तबा फिर आपके अपने रूहानी चैनल दरूद माय लाइफ पर एक नहायत ही खास, नहायत ही बाबरकत और नहायत ही अज़मुदा मौजू के साथ हाजिर हूँ। और आज की ये वीडियो दरअसल दरूद खिज़री पर जारी हमारी रूहानी सीरीज की तीसरी किस्त है। अगर आपने अभी तक हमारी पहली किस्त नहीं देखी, जिसमें हमने दरूद खिज़री के 10 अजीम फायदे बयान किए थे और ये भी साथ बताया था कि जुमे वाले दिन किस वक़्त आप दरूद खिज़री पढ़ें तो आप आमिल बन सकते हैं। और दूसरी किस्त नहीं देखी जिसमें दरूद खिज़री पढ़ने की मन्नत 1,1500 का तरीका समझाया गया था। तो गुजारिश है कि इस वीडियो के बाद ज़रूर वो दोनों किस्तें देखें, क्योंकि रूहानी आमाल में तसलसल बरकत को कई गुना बढ़ा देता है। प्यारे दोस्तों, हम में से अक्सर लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दुरूद पाक लिखना एक अलग ही रूहानी दर्जा रखता है। हदीस मुबारका में आता है कि जब कोई बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखता है और इसके साथ दरूद लिखता है, तो जब तक वो तहरीर बाकी रहती है, फरिश्ते इस बंदे के लिए मगफरत और सवाब लिखते रहते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यानी पढ़ने का सवाब लम्हाती, यानी जब तक आप पढ़ते हैं तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा और लिखने का सवाब जारी होता है। यही वजह है कि औलिया, सालिहीन और अहले दिल दरूद को सिर्फ ज़बान से नहीं कलम से भी जिंदा रखते थे। अब जरा बात करते हैं दरूद खिज़री की। ये वो दरूद है जिसका ताल्लुक एक ऐसे बंदे से जोड़ा जाता है जिन्हें अल्लाह ने हयाते खास अता फरमाई, जिन्हें हम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। कुरान में भी जिक्र आया है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरतुल कैफ में पारा नंबर 15 और 16 में आयात 60 से 82 तक मौजूद है, जहां इनकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। ये वो बंदे हैं जिनके पास इल्म भी था और सब्र का इम्तहान भी। अहले रूहानियत कहते हैं कि जिस जिक्र में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की निस्बत आ जाए, वो जिक्र रुकावटों के पार ले जाता है। अब आते हैं आज के असल मौजू की तरफ कि दरूद खिज़री लिखने की मन्नत, ये अमल इन लोगों के लिए है जिनकी दुआएं रुकी हुई हों, जिनकी मुश्किलात तवील हो चुकी हों, जिन्होंने पढ़ पढ़ कर भी सब्र किया हो और अब खामोशी से कुछ लिख कर अल्लाह को मनाना चाहते हो। सबसे पहले एक अच्छी साफ सुथरी नोटबुक लें, नीला या काला कलम इस्तेमाल करें, बावजू होकर अदब, सकून और खामोशी के साथ बैठ जाइए और साथ इसके खुशबू का इस्तेमाल करें। फिर सबसे पहले लिखें ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर एक मर्तबा लिखें दरमियान में सैयदीना मुहम्मद, इसके बाद 5 मर्तबा दरूद खिज़री लिखें सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। ये भी आप लिख सकते हैं। इसके 3 सीगे हैं।
सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम, ये भी आप लिख सकते हैं। और तीसरा सीगा ये है सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर नोटबुक पर हाथ रख कर दिल ही दिल में या आहिस्ता आवाज में ये मन्नत माने, ऐ अल्लाह, अगर तू मेरे फलां मसले को हल फरमा दे या मेरी फलां हाजत पूरी फरमा दे, तो मैं तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी नोटबुक में 313 मर्तबा दुरूदे खिजरी लिखूंगा या लिखूंगी। इसके बाद नोटबुक को किसी साफ बाअदब जगह पर रख दें और जब ये मन्नत पूरी हो जाए तो आपने इसी नोटबुक में 313 मर्तबा दुरूदे खिजरी लाजिमी लिखना है। इसी तरह एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, मैंने दरूद पढ़ा भी और लिखा भी, लेकिन जब मैंने दरूद लिखकर मन्नत मानी तो अल्लाह ने वो दरवाज़ा खोला जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। एक शख्स ने कर्ज के लिए 313 मर्तबा दुरूदे खिजरी लिखने की मन्नत मानी। अभी मन्नत पूरी होने से पहले अल्लाह ने इसके लिए सबब ऐसे बना दिए कि कर्ज खुद ब खुद उतर गया। अब ये है कि दुरूदे खिजरी क्यों लिखना असर रखता है, क्योंकि कलम नीयत को मजबूत करता है, लिखाई तवज्जो को बांधती है और दरूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से निस्बत जोड़ देता है। जब निस्बत प्लस तवज्जो प्लस अदब इकट्ठे हो जाएं तो करम उतरता है। अगर आप दुरूदे खिजरी की फजीलत, दुरूदे खिजरी के राज, दुरूदे खिजरी के अमली तजर्बात देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर चैनल है दुरूद माई लाइफ, इसकी प्लेलिस्ट में जाकर दुरूदे खिजरी ऑप्शन पर क्लिक करें। वहां आपको 8 से 10 मुकम्मल वीडियोस मिलेंगी जो आपके यकीन को मजबूत करेंगे। आखिरी बात दिल से कहता हूँ, दरूद वो चिराग है जो जलता भी है और जलाने वाले को भी रोशन करता है। तो किसी शायर ने क्या खूब फरमाया, दरूद लिखा तो वक़्त ने भी साथ दिया, दरूद लिखा तो वक़्त ने भी साथ दिया, खिजर की निस्बत ने रास्ता दिखा दिया। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाए तो लाइक करें, कमेंट में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दरूद की ये खुशबू ज़्यादा दिलों तक पहुंच सके। अल्लाह हम सबको दरूद से मोहब्बत और इस पर इस्तकामत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।